ये था कि मंदर सफी साहब एक थे, थोड़े से वो नेता थे और वो बाधा बंद करा रहे थे। किसी दुकानदार ने बाधा बंद नहीं किया, वहीं तक शुरू हो गया। अब तो हम तो यानी बहुत दूर थे वहां से, एक तरह से यानी बहुत दूर थे वहां पर फासले पे। और बल्कि ओम प्रकाश डालडा के बेटे प्रवेश कुमार जी, जो बीजेपी आरएसएस के या वो कह लीजिए, वो मेरे करीब मेरे साथ ही रहे आखिर तक। बोले यार वो तो एक पुलिस की गाड़ी आई, बेचारे उसमें बैठ के चले गए, मेरे साथ रहे बिल्कुल आखिर तक। उनका भी इंतकाल हो गया बेचारों। 1978 की हिंसा में कई लोग मारे गए थे। जब भी ये कहानी सामने आती है लोग सिहर जाते हैं, याद करने से डरते हैं। चाहे 97 साल के बुजुर्ग हों, कांपने लगते हैं, जिनकी दुकान जलाई गई थी, या फिर जिनके परिवार उनसे अलग हुए थे, सब लोग डर जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जुबैर साहब हैं। इनका नाम भी बतौर आरोपी उस जो दंगा हुआ था, जो बलवा हुआ था, उसके अंदर लिखा गया था। जुबैर साहब, सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका नाम आखिर उस पूरे एफआईआर में क्यों लिखा गया था? आपका नाम लिखा गया था उसमें? साहब यूं कह लीजिए कि हम हर जगह एक्टिव थे। पेट्रोल पंप हमारा था, है ना, और मतलब यानी वैसे भी शहर में थोड़े से वो थे। उद्योग व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी आज भी हैं, है ना, या कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो शायद उसी वजह से मुझ जैसे और भी बहुत से लोगों का ऐसे ही नाम लिखा हुआ था, जो मैं समझता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि हिंसा के बारे में सोच भी सकें। और आज भी वहाँ पे हमारे संभल में मेरे ख्याल से कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिससे हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। बहुत अच्छे घरेलू वाले मामला। कितने लोग थे उस वक्त जिनका नाम बतौर आरोपी एफआईआर में दर्ज किया गया था? मेरे ख्याल से 80-82 का मुझे ख्याल है, 80-82 में थे। 80-82 लोग? 82-83 लोग। अच्छा, उसके बाद फिर कोर्ट में क्या हुआ? आप लोग कोर्ट में गए, फिर आगे क्या? जहाँ नहीं, जो लोग अरेस्ट कर लिए गए थे बाद में भी अरेस्ट हुए, तो उन्हें कई महीने में जमानतें हुई, 5 महीने में भी हुई, हाई कोर्ट से हुई। उसके बाद जो है फिर बाद में जमानतों का सिलसिला शुरू हुआ और मैं वाहिद शख्स ऐसा था कि फिर सरेंडर में हुआ और मुझे जमानत हो गई थी। जुबैर साहब, लोग जानना चाहते हैं आखिर 1978 की कहानी थी क्या? आखिर ये बलवा कैसे स्टार्ट हुआ? संभल के नाम पे तो बहुत बड़ा कलंक है। वो ये था कि मंदर सफी साहब एक थे, थोड़े से वो नेता थे और वो बाधा बंद करा रहे थे। किसी दुकानदार ने बाधा बंद नहीं किया, वहीं तक शुरू हो गया। अब तो हम तो यानी बहुत दूर थे वहां से, एक तरह से यानी बहुत दूर थे वहां पर फासले पे। और बल्कि ओम प्रकाश डालडा के बेटे प्रवेश कुमार जी, जो बीजेपी आरएसएस के या वो कह लीजिए, वो मेरे करीब मेरे साथ ही रहे आखिर तक। बोले यार वो तो एक पुलिस की गाड़ी आई, बेचारे उसमें बैठ के चले गए, मेरे साथ रहे बिल्कुल आखिर तक। उनका भी इंतकाल हो गया बेचारा, इंतकाल। तो आखिर आपका नाम क्यों डाला गया? कुछ तो ऐसी बात होगी, पुलिस ने जांच में कुछ पाया होगा, आपका नाम आखिर ऐसे कैसे डाल सकता है कोई? नहीं देखिए, तो भाई साहब बस ऐसा है कि चूंकि बात मतलब उसमें तो नाम ऐसे लिखे जाते हैं कि बस एक तरफ से वोटिंग लिस्ट उठा लिया, ये कर लिया है, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। दूसरी बात भाई साहब, थोड़े से मतलब एक्टिव थे तमाम मामला में। अच्छा, बहुत से तो बड़े हमारे बस घरेलू मामला थे, उसके बावजूद भी मतलब ये नाम डाल दिया तो अब क्या किया जा सकता है। जब ये पूरा बलवा हुआ था, कहते हैं आपके पेट्रोल पंप भी था उस वक्त पे, आपकी एजेंसी थी? जी जी जी। और ये कहते हैं कि मुरारी लाल की फड़ में मिट्टी का तेल डालकर, पेट्रोल डालकर लोगों को जिंदा जलाया गया था। बहरहाल साहब ये तो मैं नहीं कह सकता। और बहरहाल मेरे ख्याल से मिट्टी का तेल, पेट्रोल तेल साहब मेरी समझ तो आता नहीं है ना, ऐसा किया गया हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि उस समय कई लोग मारे गए थे, जो आंकड़ा है उससे कई ज्यादा। ना भाई साहब, बिल्कुल 9 ही लोगों का मैंने सुना है उस वक्त से आज तक। लेकिन लोग कहते हैं 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, 184 तक कहते हैं। बिल्कुल गलत है, मेरी अपनी समझ से बिल्कुल गलत कहते हैं भाई साहब। ना कोई ऐसा रिकॉर्ड है, ना कोई ऐसा वो है, मेरे ख्याल से ना ऐसे मरे थे। लेकिन अब तक जो लोग निकल के सामने आए हैं, अगर हम उनको गिने भी तो 9 से अधिक है। बहरहाल मुरारी लाल के फड़ में जो 9, मुरारी लाल के फड़ में 9 का बताते, सिर्फ 9 का बता, 9 का मुरारी लाल फड़ में। और बाकी जो आसपास के भी एक का दो का साहब देहात में इधर उधर कहीं हुए हो, है ना। उस वक्त आप लोगों ने उस पूरे बलवे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की? लोगों से समझाया नहीं, बुझाया नहीं? उसमें साहब देखिए, समझाने बुझाने को हम प्रिपेयर बैठे था, अपने आप को बचाना मुश्किल होता था। बात तो यह है ऐसे हालात में, है ना। और चूंकि साहब इधर बचानी मुश्किल होती है, सही बात यूं कह लीजिए। तो क्या मुरारी लाल के फड़ में आग नहीं लगाई गई थी? मेरे मतलब मैंने देखिए, मुझे तो ये पता नहीं लगाई या नहीं लगाई, है ना, लेकिन मैं समझता हूँ मुरारी लाल के फड़ में भला मैंने आज तक ये नहीं सुना कि आग लगाई गई हो। कोई कभी कुछ नहीं हुआ? हाँ।
आग के बारे में नहीं मैंने तो 78 का बलवा लोग क्यों याद करते हैं? फिर जब आग लगी नहीं, लोग मरे नहीं, तो फिर आखिर 78 के बारे में लोग तो मरे। आप कह रहे हैं सिर्फ 9 लोग मरे, 9 लोगों का मुझे मालूम है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ? मेरे ख्याल से। कहते हैं लोग दुकानें जला दी गई हिंदुओं की। नहीं, हिंदुओं की, मुसलमानों की भी जली है बहुत दुकानें, ऐसा नहीं। वो तो बाजार में, चूंकि बाजार में वो तो हिंदू मुसलमान दोनों की जलाई है। अच्छा, उस समय चूंकि आप 32-33 साल के हुए होंगे, जी। जवान रहे होंगे, जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस वक्त जो पॉपुलेशन रेशियो था, जो अनुपात था वहां पे जनसंख्या का, वो हिंदू और मुस्लिम का कितना था आपके समय? 78 की बात कर रहा हूँ साहब। मैं तो इतना बता दूं, मुसलमान की तादाद ज्यादा थी, हिंदू की तादाद लेकिन इतनी कम भी नहीं थी, उतनी आज भी है मेरे ख्याल से। और पलायन करने वालों भाई जैसे कहते पलायन भाई तो बिल्कुल गलत कहते। कुछ लोग तो बहुत पहले से चले गए थे, जैसे मैं जानता हूँ अमरनाथ जी के भाई महेंद्र जी गजरौला में शिफ्ट हो गए थे। वो कारोबार सब बल में रहता था, उसके हिसाब से बहुत से और बहुत तब इस वजह से मेरे ख्याल से तो कोई पलायन नहीं किया मेरी नजर में। मतलब आप कह रहे हैं कि 78 के बलवे के बाद से कोई पलायन नहीं हुआ? नहीं, बस नहीं, कुछ लोग गए लेकिन साहब वो कारोबारी हैसियत उसकी वजह से गए। मतलब डर से कोई नहीं गया? नहीं साहब, मैं तो नहीं समझता। वो आज भी रह रहे हैं जहाँ रह रहे थे, जैसे सब हैं। आज भी आपको लगता है कि ये जो हिंसा हुई 24 नवंबर को, इसमें भी किसी का हाथ नहीं है, ये हिंसा नहीं था? भाई साहब देखिए, हम तो असल में चूंकि कारोबार, कोल्ड स्टोर भी है अपना, पेट्रोल पंप भी है, या भाई साहब फार्मिंग भी हमारी है ना। और देखिए भाई साहब, इन तमाम बातों से कोई मतलब होता नहीं है ना। कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के कैशियर भी हम हैं, वो उधर व्यापार मंडल में, उद्योग व्यापार मंडल आज भी वाइस प्रेसिडेंट है, और सभी लोगों का हमारा ताल्लुक रहता है, सभी में हमारा बैठना उठना भी रहता है, आज भी है। तो जुबैर सर, अगर मान लीजिए जैसे लोग मांग करते हैं, आप भी चाहेंगे ये बात कि भाई जो लोग असली आरोपी हैं उस वक्त के, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? सही बात है। तो अगर ये केस वापस से खुलता है तो आप लोग स्वागत करेंगे इसका कि भाई रीओपन हो, जांच फिर से हो 78 की? नहीं साहब, वैसे मेरे ख्याल से मेरी अपने नजर में तो सब कुछ हो चुका था। हाँ, तमाम जांचें हुई थी, तमाम बातें हुई थी। एक और नागचंद नाथ और तमाम CBCI सभी जांचें मेरे ख्याल से मुकम्मल हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अच्छा, किस कोर्ट से आप लोग को मतलब बरी किया गया था? ADJ सेकंड। ADG सेकंड लोअर कोर्ट से? हाँ जी, ADJ सेकंड सेशन कोर्ट से? जी। जी बिल्कुल। तो ये जुबैर साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि 78 का बलवा हुआ था, लेकिन इनका कोई उसके अंदर रोल नहीं था, और अब जो जांच है वो इसकी पूरी हो गई है। ADJ सेकंड कोर्ट से इनको उस समय बरी कर दिया गया था, लेकिन इनका नाम बतौर आरोपी FIR में उस वक्त दर्ज किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बर्थ एक्ट के सिलसिले में एक रिट फाइल की हुई है, उसमें लोअर कोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई है, तो उसकी कापी हम यहाँ दाखिल करेंगे आज। कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको, आगे क्या करना है? कोर्ट से डेट मिल जाएगी, अगर हम कापी ना भी दाखिल करें तब भी उसमें डेट ही होनी है।